हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर नंबर 3 बताएंगे। ये हमने संजीव डेस्कवर्क से लिए हैं। संजीव डेस्कवर्क का सोल्यूशन है इसमें वीडियो में। इसको सॉल्व करने से, इसको हल करने से आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर का पैटर्न पता चलेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, आपको जो पेपर है उसके लिए जो समय दिया जाएगा वह 2.5 घंटे का होगा और 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे पेपर में। पहला प्रश्न है बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? उत्तर आएगा से, बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी। दूसरा प्रश्न है पानी की कहानी पाठ के अनुसार बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी? सितार के तारों से ध्वनि सुनाई पड़ी थी उसे, तो उत्तर में ए आ जाएगा। अगला है भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार प्रकृति की क्या विशेषता है? उत्तर में ए आ जाएगा, किसी के साथ भेदभाव न करना। अगला प्रश्न है खौलत नाही सुधा रस पीने पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ है अमृत रस। उत्तर में से आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? उत्तर में दे आ जाएगा, कम दाम पाने के कारण। अगला प्रश्न है मेला का बहुवचन शब्द है मेले, से आ जाएगा। अगला प्रश्न है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा महत्व बनेगा। उत्तर में दे आ जाएगा। अगला है दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? विस्मय का भाव आता है। उत्तर में से आ जाएगा। जो अगला खंड है हमारे प्रश्न पत्र का वह है खंड ब अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 9, भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है? क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अगला प्रश्न है जहाँ पहिया है पाठ में गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। अगला प्रश्न है यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में स्टेशन पर अभी भी भीड़ क्यों है? रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में स्टेशन पर अभी भी भीड़ है जो गंतव्य तक जाती है। प्रश्न नंबर 12, सुदामा के पद के आधार पर बताइए कि माँ यशोदा कृष्ण को माखन रोटी खाने के लिए क्यों नहीं देती हैं? उत्तर लिखेंगे माँ यशोदा कृष्ण को माखन रोटी खाने को इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि उनके अनुसार माखन रोटी खाने से चोटी नहीं बढ़ती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। पहला है जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और दूसरा जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं पेड़ और तरु। तलवार के पर्यायवाची शब्द है असी और कृपाण। अगला जो खंड है हमारे प्रश्न पत्र का वह है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। इसमें झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए। झाऊलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। नीचे की दुकान से 100 रुपया किराया मिल जाता था। दोनों पति पत्नी उसी के सहारे अपना घर चलाते थे। प्रश्न नंबर 16, आज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना क्या संदेश देता है? सांप और बाज के आधार पर लिखिए। बाज का स्वतंत्रता हेतु प्राण देना यह संदेश देता है कि प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। अगला है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हमारा पद्य दिया हुआ है तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन्हे, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी ने राखे, तेहि पूत अनोखो जायो। तो देखिए इसकी सप्रसंग हमें व्याख्या करनी है। तो पहले प्रसंग लिखेंगे। यह पद सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद पाठ से लिया गया है। कृष्ण कुछ बड़े हो जाने पर ग्वालिनों के घर से दूध मक्खन आदि चुरा कर खाते हैं। कृष्ण की इस चोरी का पता एक गोपी को चल जाता है। वह यशोदा के पास जाकर उल्हाने भरे शब्दों में शिकायत करती है। व्याख्या लिखेंगे इस पद्य की।
गोपी यशोदा जी से कहती हैं कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर ढूंढता हुआ खुद ही घर में आ गया और उसने घर का दरवाज़ा खोलकर घर में बैठकर दूध दही अपने सब संगी साथियों को खिलाया। मैंने मक्खन का पात्र छींके के ऊपर रखा था, परंतु तुम्हारे लड़के ने उखल पर चढ़कर छींके से सारा मक्खन ले लिया और जो अच्छा लगा उसे खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे ज़मीन पर गिरा दिया। यह एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात हो गई है। इससे मुझे सदैव दूध दही व मक्खन की हानि हो रही है। पता नहीं तुम्हारा यह बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख आया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने अपने पुत्र को मना तो किया नहीं, लगता है कि तुम ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है पहला, कातर ढंग से देखना। इसका अर्थ है डर कर देखना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, बिना वजह पिटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। दूसरा है किलोले भरना। इसका अर्थ है खुश होकर किलकारियां भरना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे। प्रश्न नंबर 19 देखिए। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य बताइए। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य निम्न हैं। शराब पीकर या नशे में गाड़ी न चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें न करें, यातायात नियमों व चिन्हों का पालन करें, वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखें। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कचरा पात्र डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं, उनमें कौन सा कचरा डालना चाहिए। देखिए उत्तर लिखेंगे। सामान्यतः कचरा पात्र 3 रंगों के होते हैं, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन और लाल डस्टबिन। हरा डस्टबिन में हम पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना जैसे सामान डाल सकते हैं। नीला डस्टबिन में प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि डाल सकते हैं। और लाल डस्टबिन में टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अब अपना और पराया क्या। रिक्त स्थान रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद आ जाएगा। अगला है, हम तो रिक्त स्थान नहीं पाते हैं, समझ आ जाएगा, हम तो समझ नहीं पाते हैं। अगला है, उस कथा का आखिरी हिस्सा, आखिरी लिखेंगे। उड़ी पड़े जब रिक्त स्थान में, आँखी आ जाएगा। अगला है, वैसोई राज रिक्त स्थान बने, समाज आ जाएगा। अगला है, यह ढोटा कौने रिक्त स्थान लायो, ढंग आ जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। स्वच्छंद का स्वतंत्र, आखिरी का अंतिम, गारी का गाली, जीभी का जीवा, करुणा का दया और भूमि का भूमि। आगे देखिए, हमारा जो प्रश्न पत्र है उसका खंड द है निबंधात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उनमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। तो पहला प्रश्न है, काली काली हवा कहाँ से निकल रही थी। उत्तर है, नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से काली काली हवा निकल रही थी। दूसरा प्रश्न है, बूंद नल में कैसे पहुंची। बूंद जैसे ही ऊंची मीनार से निकलने वाली काली हवा को देखने आगे बढ़ी तो वह मोटे नल में खींची चली गई। तीसरा प्रश्न है, बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। उत्तर है, बूंद ऊंची मीनार से निकलने वाली काली हवा को देखने उत्सुकता से उस ओर बढ़ी, तब उसने अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। चौथा प्रश्न है, बूंद अंत में किसके पास पहुंची। तो उत्तर है, बूंद अंत में धरती में समा गई और अंदर ही घूमते घूमते बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। अगला प्रश्न है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य और पतला का
विलोम होगा मोटा। अगला प्रश्न है, आपको अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, अतः प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय में आयोजित जन्माष्टमी पर्व का वर्णन हो। तो हम देखिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहले हम प्रार्थना पत्र देखेंगे कैसे लिखना है। प्रार्थना पत्र लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयनगर। विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर तय हुई है। बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18/7/2026 से 20/7/2026 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। प्रार्थी राहुल, कक्षा 8, दिनांक 17 जुलाई 2026। अब हमें अथवा में जो पिताजी को पत्र लिखना है वह देखिए, वो ऐसे लिखेंगे। 15 नेहरू नगर, सीकर, 11 नवंबर 2026। पूज्य पिताजी, प्रणाम। आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यालय के सभागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य झांकी सजाई गई। सामूहिक रूप में भजन कीर्तन का मधुर ध्वनियों के बीच गायन प्रारंभ हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस उत्सव के आयोजन से हम सभी को परम आनंद लाभ हुआ। पूज्य माता जी को मेरी ओर से प्रणाम तथा निशा को ढेर सारा प्यार कहना। पत्रोत्तर की परीक्षा में आपका पुत्र मनोज सिंह परिहार। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मोबाइल का बढ़ता प्रचलन या बाल विवाह एक अभिशाप। और अथवा में हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। खरगोश और कछुआ अथवा लोभ का फल। तो देखिए हमें सभी के उत्तर देखेंगे। पहले हम निबंध देखेंगे, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन। इसमें प्रस्तावना, मोबाइल फ़ोन आज की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके द्वारा हम किसी भी रंगीन फ़ोटो या वीडियो को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा लोग आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग, आज मोबाइल फ़ोन का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका उपयोग बातचीत करने और संदेश भेजने में तो होता ही है, इसके साथ ही इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र आदि में भी खूब हो रहा है। मोबाइल फ़ोन से हानियाँ, इसका अत्यधिक प्रयोग युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। इससे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, उसकी याददाश्त पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फ़ोन के विकिरणों से पर्यावरण दूषित होता है। उपसंहार, मोबाइल फ़ोन सूचना संचार का एक साधन है। सीमित उपयोग करने पर ही यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। अगला टॉपिक है हमारा, बाल विवाह एक अभिशाप। इस पर निबंध देखिए। प्रस्तावना, समाज में कुछ बुराइयां स्वतः पनप जाती हैं। बाल विवाह भी ऐसी ही बुराई है। यह कुप्रथा अब सामाजिक जीवन के लिए अभिशाप बन गई है। बाल विवाह कुप्रथा एक अभिशाप। भारत में मध्यकाल में इस कुरीति का प्रचलन हुआ और तब से यह निरंतर चली आ रही है। इसके अंतर्गत छोटी उम्र में ही लड़के लड़की का विवाह कर दिया जाता है। यह प्रथा आज के समाज के लिए अप्रासंगिक हो चुकी है। बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह के अनेक दुष्परिणाम हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी एवं गरीबी भी इससे लगातार बढ़ती रही है। इस प्रकार बाल विवाह को अमंगलकारी माना जाता है। बाल विवाह रोकने के उपाय, बाल विवाह की बुराइयों को देखकर सरकार ने कठोर कानून बनाया है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानून के साथ जग जागरण जरूरी है। उपसंहार, बाल विवाह एक कुप्रथा है। इससे समाज में कई बुराइयां आ जाती हैं, अतः समाज को इस अभिशाप से मुक्त कराना जरूरी है। अब देखिए हमें अथवा में कहानी लिखने के लिए कहा गया है। तो हम पहले खरगोश और कछुए की कहानी देखेंगे। किसी जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपनी तेज चाल का घमंड था, इसलिए वह कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों में दौड़ हो जाए। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई तो खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ अभी बहुत पीछे रह गया है, तो क्यों ना विश्राम कर लिया जाए।
तब वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता हुआ खरगोश से आगे पहुंच गया। जब खरगोश सोकर उठा तो तेजी से दौड़ा, परंतु उसने देखा कि कछुआ तय स्थान पर पहले ही पहुंच गया था। इससे खरगोश ने अपनी हार मान ली। शिक्षा हमें मिलती है कि इस कहानी से हमें घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारा जो दूसरा टॉपिक है कहानी का, वह है लोभ का फल। कहानी लिखेंगे। किसी नगर में कौड़ीमल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह पैसे के लिए बुरे से बुरे काम करने के लिए तैयार हो जाता था। संयोगवश उसे एक ऐसी मुर्गी मिल गई जो रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। कौड़ीमल सोने के अंडे को बेचकर पैसा इकट्ठा करने लग गया। फिर भी उसका लोभ कम नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे भरे हुए हैं। आजकल सोने का भाव अच्छा चल रहा है, क्यों ना इसका पेट चीरकर सारे अंडे निकाल दिए जाएं। वह यह भी न जान सका कि मुर्गी के पेट को चीरने से वह मर जाएगी। अगले दिन सवेरे उठते ही कौड़ीमल ने मुर्गी का पेट चीर डाला। उसके पेट में सोने के अंडे तो नहीं मिले, पर मुर्गी अवश्य मर गई। कौड़ीमल हाथ मलकर पछताता रह गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोभ का फल बुरा होता है। देखिए, हमने इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमने इसमें मॉडल पेपर हिंदी विषय का आपको हल बताया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस विषय के और अन्य विषयों के आगे के मॉडल पेपर के हल जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।